लगेगा हम्म। तो भाई आपको काम होगा, सामने वाला बेचने को रेडी है, उसमें क्या बात है, रेमेडी की है, होगा, हाँ, उसमें क्या तो उसमें है तो ना। कोई दिक्कत नहीं है ना सर, गलत नहीं नहीं खराब नहीं वो हो तो जान तारा। ठीक है नहीं नहीं सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके लेकिन सर, तो वो सर वो राकेश अच्छे का उस कल पे ठीक जाओगे तो नहीं फिर है। अच्छे मुहूर्त पे जाओगे तो काम और हाँ अच्छे से होगा, हाँ। है ना। तो कल राकेश का प्रत्यारी वो आ रहा है उसमें नक्षत्र में, तो वो तो ठीक नहीं होगा सर। पर वो ठीक है, हम्म। उनका दूसरे का काम है, हमें तो बिकवाना ही है, हमारा तो बिकवाना तो सर अच्छा ही होगा ना। विपरीत विपरीत राजयोग हो जाएगा। आपका मुझे क्या आ ऐसा रहा लग रहा है। है, आपका क्या आ रहा है कल। सर मेरा तो, मैं तो नहीं जा रही हूँ सर वहां पर। मैं अभी बताती हूँ, मेरा मेरा तो तो फिर अच्छा रहने आ दो, रहा है फिर सर। रहने दो, जब आप जा ही नहीं रहे हो तो कोई बात नहीं। अच्छा सर, मेरा तो अच्छा ही आ रहा है, मैं जा नहीं रही हूँ सर। तो आप नहीं जा रहे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ सर, तो मेरा देखने का कोई मतलब नहीं है। वो अपनी चले फ्रेंड के आज का साथ जा रहे हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट सर करें। एक और था सर, हार्डवेयर से। आज हमारा टॉपिक है चाइल्ड बर्थ, क्योंकि आपके पास जितने भी केस आएंगे उसमें से 90% आजकल का जो टाइम चल रहा है उस टाइम के हिसाब जी से बच्चे होना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि खान पान बिगड़ गया है, सिस्टम बिगड़ जी गए सर। हैं सारे, है ना। उन सब सिस्टमों के चलते क्या हो रहा है कि बच्चे आजकल, लोगों के बच्चों का बहुत इश्यू आ रहा है। ठीक है। तो इन सब इश्यूज के कारण, ये जो इश्यूज आते हैं, ये इश्यूज का कारण हमारी कुंडली के अंदर होता है कि बच्चों के क्या इशू हैं, क्या इशू आएंगे, जुड़वा होंगे, सिंगल बच्चा हम्म। होगा, क्या होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, वो सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी हमको बताती है। एस्ट्रोलॉजी में जब हम संतान की बात करेंगे तो पहला जो चाइल्ड होगा हमारा फर्स्ट चाइल्ड, वो हम देखेंगे फिफ्थ हाउस से। सेकंड चाइल्ड जब हम देखेंगे तो वो देखेंगे हम सेवंथ हाउस से। थर्ड चाइल्ड जो हम देखेंगे वो देखेंगे नाइन्थ हाउस से। फोर्थ सर चाइल्ड जो हम देखेंगे वो देखेंगे 11th हाउस से। फिफ्थ चाइल्ड जो हम देखेंगे वो देखेंगे फर्स्ट हाउस से। एक एक घर छोड़ते जाओ, इससे भी ज्यादा करना और आगे चले जाना, लेकिन कितने बच्चे होंगे ये आपको तब पता लगता है जब फिफ्थ हाउस में आप एक बार देखेंगे कि उस हाउस में कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं और कौन कौन से प्लैनेट वैदिक के हिसाब से, D1 चार्ट के हिसाब से उस हाउस पे, फिफ्थ हाउस पे दृष्टि दे रहे हैं। जी सर। ठीक है। उससे आपके बच्चों की संख्या काउंट होती है। ये हो गई पहली चीज। संतान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो बना वो बना फिफ्थ हाउस बना। ठीक है। अब इसमें एक चीज और बहुत अच्छे से ध्यान में डाल लो। 1 3 5 और 6, मतलब मेष राशि, मिथुन राशि, हाँ, मेष राशि, मिथुन राशि, और कौन कौन सी हुई, 5 सिंह सिंह राशि। राशि लियो। और लियो। कन्या राशि। ये कन्या चार राशि। राशियां जो है ना, ये कहलाती है बैरन साइन। बैरन। बैरन साइन, बैरन साइन, बैरन साइन का मतलब बांझ राशियां कहलाती हैं। 1 3 5 एंड 6, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह जी। राशि और कन्या राशि। और इसमें भी सबसे ज्यादा बैरन साइन जो क्रूअल बोला गया है वो 5 और 6 को बोला गया। जी सर। ठीक है। पूरा खेल चाइल्ड बर्थ के लिए बैरन साइन का है। ठीक है। अब हम जब केपी से बात करेंगे तो केपी के अकॉर्डिंग फिफ्थ हाउस के सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर जी बैरन साइन में बैठेगा तो बच्चा जी नहीं होगा, बच्चा होने में बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत अथक प्रयास के बाद में शायद बच्चा हो पाए। सर प्लीज रिपीट, केपी का। फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है। अगर 1 3 5 9 साइन में बैठ जाता है, इस 9 में राशि भी में सर। बैठा हुआ है, सॉरी वन 9 थ्री में। फाइव सिक्स 5 6 1 3 5 6, सॉरी, जी 9, सॉरी सॉरी, मैं बैठ जाएगा तो क्या होगा, बच्चा होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। D1 चार्ट के हिसाब से भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 1 3 5 9 5 6 राशि में जाके बैठेगा तो बच्चा होने की संभावनाएं नगण्य हो जाएंगी। ये कहलाते हैं बैरन साइन, इनको बोलते हैं बांझ राशियां। ठीक है। जी सर। अब लिखिए, सिक्स फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जब भी मंगल आएगा,
बच्चा किसी कीमत पर नहीं होगा, चाहे वो कुंडली में कहीं भी बैठा हो। एक बार रिपीट करना सर। फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर मार्स आ जाएगा तो बच्चा ओके नहीं होगा। ओके सर। सर फिर से प्लीज, फिफ्थ हाउस का। फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर मार्स आ जाएगा, एक तो था बैरन साइन में बैठ जाएगा चाहे कोई भी प्लैनेट हो, जी सर। ठीक है। दूसरा था कि अगर किसका, फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड मार्स आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, तो बच्चा नहीं होगा। और सर बच्चा ये केपी से ही देख दिलवाने सकते की हैं। कैपेबिलिटी सिर्फ आपके पास है इस दुनिया में। उनसे बोलो यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जहां जितनी बायोप्सी होती है वो करवाया, नहीं होगा। और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आएगी कि आप बच्चा करवा सकते हो। ओ वाह। सर जी ये चीजें मैंने D9 D1 सर में ये देखनी है पॉइंट या समझ नहीं इसमें? आया, आपने क्या D1, बोला ये लास्ट में? केपी चार्ट की बात चल रही है अभी। सब तो लॉर्ड लास्ट नक्षत्र लॉर्ड जब भी हम बात करेंगे केपी। ओके ओके ठीक है। और ये मैंने पिछले में क्या बोला था, अगर D1 चार्ट में भी फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड प्लैनेट बनेगा वो भी अगर बैलेंस साइन में चला जाएगा तो भी बच्चा नहीं होगा, वो D1 से। जी सर। सर क्या फिफ्थ हाउस का? सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड मार्स बनेगा हाँ वो हो तो गया। बच्चा नहीं होगा। हाँ जी। दूसरा कंडीशन भी मंगल, बोला ना। मंगल, हाँ ये दूसरी कंडीशन। सर आपने ये हाँ। बोला ना, यदि D1 चार्ट का चार्ट में भी यदि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड लॉर्ड। मंगल मार्स हो। तो बच्चा नहीं होगा। तो मैम ज्यादा पॉइंट इतना छूट गए। आराम से लिख लेना, नहीं रिकॉर्डिंग सर, मिल जाएगी। सर D1 चार्ट में भी थोड़ा स्पीड फिफ्थ पकड़ने हाउस दो, का बहुत लॉर्ड लंबा यदि। डिस्कशन है आज के चैप्टर का, छोटा मोटा नहीं है। ऐसे डिक्टेट करके मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप आराम से लिख लीजिएगा रिकॉर्डिंग देख के। अभी सुन लीजिए, समझ लीजिए और ठीक चीजों है। पे फोकस करिए, है ना। कि अभी जी समझने में कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही, क्योंकि लिखना लिखाना नोट बनना तो होता रहेगा, है ना। तो देखिए, सर एक ही जब पॉइंट भी छूटा है ना फिफ्थ मेरा। हाउस पे क्या, अभी चालू के कभी हुआ क्लास? एक अभी ही point जस्ट छूटा जस्ट था ना चालू अभी। हुआ, 5 मिनट हुए। ज्यादा पॉइंट नहीं छूटे ना मेरे? नहीं, नहीं नहीं हो जाएगा, सिर्फ इतना रिपीट ही हो जाएगा छूटा सर। है कि टेंशन मत हाँ लो, ठीक। एक, हो जाएगा। 3, 5 और 6 ये जो राशियां होती हैं बैरन राशियां कहलाती हैं, बंजर राशियां कहलाती हैं। जब भी फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बैरन साइन में बैठ तो बच्चा नहीं होगा। और 5, 6 ज्यादा बैरन है, मतलब 1 और 3 में तो फिर भी पॉसिबिलिटी है, 5 और 6 हाईली बैरन साइन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये था। फिर वैदिक से जब हम देखेंगे तो फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है प्लैनेट, वो भी अगर वेरन साइन में बैठेगा तो बच्चा नहीं होगा। वो देखना है हमको D1 से। दूसरा पॉइंट ये था कि जब फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर मार्स बनेगा तो भी बच्चा नहीं होगा किसी कीमत पर। अगर फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड मार्स बन जाए और उसका नक्षत्र लॉर्ड कोई अच्छा प्लैनेट बन जाए तो एक संतान होगी, एक ही होगी। लेकिन सर वापस बोलिए ना प्लीज। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड अगर मार्स बन जाए और उसका एनएल नक्षत्र लॉर्ड कोई अच्छा प्लैनेट बन जाए, शुभ ग्रह बन जाए, वीनस बन जाए, जुपिटर बन जाए, मून बन जाए, तो क्या होगा, एक संतान अवश्य होगी। लेकिन एक ही होगी, दूसरी संतान नहीं होगी, ठीक है। चाहे सर वो मिसकैरेज भी हो जाए तो नहीं होगी ना? क्या मिसकैरेज हो जाए, संतान मिसकैरेज। नहीं होगी, हाँ जी। संतान नहीं होगी। मार्स बन जाता है तो बच्चा बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बाहर आने से पहले सांस रुक गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जीवित नहीं आएगा बाहर। एनएल लेवल पे मार्स आया तो जीवित सर बच्चा बाहर आप नहीं। सर आपने बोला एसएल अगर मार्स हो और एनएल शुभ ग्रह हो तो कोई एक बच्चा शुभ होगा। ग्रह हो तो एक संतान होगी, दूसरी ओके। संतान नहीं होगी।
सर एक यहाँ पर एक क्वेश्चन सर, अगर ये एक बच्चा एक संतान जो होती है उस संतान को कोई प्रॉब्लम हो जाती है होने में, या वो जीवित नहीं बचता है, तब उसी संतान को संतान में काउंट करेंगे? हम काउंट करने की बात तो जहां तक ये है कि जब तक बच्चा संसार में नहीं आ रहा जीवित तो कोई मतलब नहीं है, हम उसको काउंट ही नहीं करते। ओके सर। है ना। हम काउंट तब करेंगे जब वो हंसे खेले चले मिले। अब माता लगा 3-3 अबॉर्शन हो गए। यस सर, वही पूछ रहे हैं सर। है ना। तो संतान तो वही उसकी पूछा था नहीं है। सर मैंने। मैंने भी वही पूछा था सर, तो वो अच्छा। उसको नहीं काउंट करेंगे? नहीं उसको उसको काउंट काउंट। नहीं। तो हाँ। यही हाल होते हैं ना। यही हाल होते हैं, ये सब करके सब खराब हो जाता है क्योंकि जिंदगी में बच्चा मिलना नहीं है। जीव हत्या हुई है या कुछ भी गड़बड़ हुई है तो बच्चा मिलना नहीं है। लेकिन सर ये पता एक कैसे होता है चलता कि है? हमने चाहा पर नहीं हुआ, एक होता है कि हमने जानबूझ के कुछ किया। सर ये जी। कैसे देखते हैं कि दो बेबी होगा या तीन होगा? मैम अभी शुरू किया चैप्टर। ओके। आ रहे आ रहे। अभी कहानी शुरू हुई है, मैंने बोला था ये पुराण है। ये बच्चे हम्म। ये क्या होते हैं, चाइल्ड बर्थ का पूरा पुराण है, तो अभी सुन लो, अभी तो शुरू हुआ है जस्ट। है ना। समय दो ओके। मुझे जी। हर चीज को एक एक करके खोलने का। अगर मैं सब एक साथ पटक दूंगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। है ना। जी सर। अगर जी। हाँ सर। फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, ये दोनों ही प्लैनेट जुपिटर बन जाते हैं, मतलब सब लॉर्ड भी जुपिटर और जुपिटर ही जुपिटर के नक्षत्र में, तो भी एक बच्चा होगा। ठीक है। ठीक है। ये क्लियर हुआ। जी। बच्चा होना नहीं होना। अब देखिए, अब आपके यहाँ फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है प्लैनेट, अगर ऑड साइन में जाएगा, ऑड क्या है, 1 3 5 7 9 11, है ना, तो जी। लड़का होगा। और अगर फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड इवन साइन में जाएगा तो लड़की होगी। हमने पढ़ा था ना राशि के बेसिक्स में, इवन साइन मेल साइन, ऑड साइन मेल साइन, इवन साइन फीमेल नहीं साइन पर है। सर 1 3 5 में गया तो सर वो तो उसमें आ जाएगा ना, बैरन में नहीं आ जाएगा वो? 1 3 में तो जाएगा, 5 में गया तो बैरन हो गया, लेकिन 7 9 हाँ उसके आगे। 11 हाँ उसके आगे उसमें मेल आगे हो तो ठीक जाएगा, है। उसमें मेल जी। चाइल्ड हो जाएगा। ऐसे ही जी अगर फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड का सर नक्षत्र लॉर्ड या फिर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड D1 दोनों साथ में चल रहा है। D1 में भी हमने क्या बोला था, अभी क्या बोला हमने, क्या बात बोली अभी। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड का एनएल, हाँ क्या करेगा। यदि और साइड में जाएगा तो अगर लड़का। इसी तरह फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड इवन साइन में जाएगा तो गर्ल चाइल्ड, और ऑड साइन में जाएगा तो मेल चाइल्ड। ये सर ठीक है। फर्स्ट अब ये चाइल्ड पे प्लैनेट के ऊपर भी डिपेंड, अभी चलने दो, अभी चलने दो, मैं भूल भाल जाता हूँ। है ना। अभी रिदम पकड़ी है तो चलने तो पहले इसको हो जाने दो। क्वेश्चन आंसर में क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ कुछ मिस हो जाती हैं। अब जो मेल जितने भी हमारे प्लैनेट हैं जो मेल चाइल्ड देते हैं वो कौन कौन से हुए, सन हुआ, मार्स हुआ, केतु हुआ। ठीक है। ये जो प्लैनेट हैं ये देंगे मेल चाइल्ड। सर राहु भी ना। राहु चाइल्ड और को बहुत, जुपिटर? चाइल्ड खराब करता है राहु। फिफ्थ हाउस में चाइल्ड पर बात मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाती है, वो आगे चलेंगे अभी हम। जुपिटर? ठीक है। और जुपिटर भी मेल चाइल्ड देगा मैम, ये देंगे मेल चाइल्ड। और बाकी के सैटर्न, वीनस, मून, ये सब देंगे फीमेल चाइल्ड। मरकरी की गारंटी नहीं है, मरकरी की कभी कोई गारंटी नहीं होती। तो सर जो मेल प्लैनेट है वो मेल देते हैं और फीमेल प्लैनेट फीमेल। फीमेल देते हैं, लेकिन ड्यूल में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं ड्यूल साइन में। ड्यूल का मतलब भी आ रहा हूँ ड्यूल पे आ रहा हूं। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए मेन चीज, अब आते हैं हम, बच्चे जब जुड़वा होते हैं, जी। जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे किसी भी इंसान की कुंडली में कैसे होते हैं। जुड़वा बच्चों के लिए हमारे पास में 4 ड्यूल साइन होते हैं, 3 6 9 एंड 12। हमने राशि बेसिक्स में अब क्या पढ़ा था, एक स्थिर साइन, एक मूवेबल साइन, एक ड्यूल साइन। जी। याद है। थ्री जी सिक्स सर। किसका है, हाँ। 3 6 किसका है, बुध का। मरकरी का। मरकरी का सर। और 9 12 किसका है, गुरु का। जुपिटर। गुरु। जुपिटर का। अब फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वैदिक के हिसाब से, वो इस राशि में बैठ जाए और इनके साथ में जुपिटर या बुध भी बैठ जाए
देखना, पहली चीज तो 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर साइन, उसमें फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जाके बैठ जाए और उसके साथ में जुपिटर या बुध साथ में बैठ जाए उसी हाउस में, तो ये जुड़वा बच्चे देगा। जी। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हुआ पॉइंट? फिफ्थ हाउस का जुपिटर लॉर्ड या D1 में बुध, रहोगी, केपी मत जाओ, D1 की बात कर रहा हूँ सिर्फ। सर फिफ्थ हाउस जुपिटर का या जो लॉर्ड बुध, प्लैनेट है, सर जुपिटर या बुध दोनों में से कोई एक प्लैनेट ना। कोई भी एक, तो वो 4 साइन में से, चारों में से कोई साइन होना चाहिए। कौन सा? 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर, ठीक है। और इसमें जुपिटर या बुध साथ में बैठ जाए पंचमेश के साथ में, मतलब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ में, तो इस आदमी को ड्यूल चाइल्ड होते हैं। और केपी के अंदर फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर ड्यूल साइन में बैठ जाए और इसमें मरकरी और जुपिटर का संबंध बन जाए तो भी ड्यूल चाइल्ड। ये ठीक बहुत है, लड़के होंगे सर, कि एक लड़का लड़की या आ रहे लड़कियां? आ रहे आ रहे, जी। शांति शांति शांति। सर सेकंड वाला पॉइंट आपने क्या बोला सर? जस्ट मिस्ड मैम इट। मैंने ये बोला है कि जब भी ड्यूल, ये हमारे ड्यूल साइन जो थे 3, 6, 9, 11, वो हाउस, जिस हाउस में पंचमेश जाके बैठ गया है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, वो 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 9 नंबर या 12 नंबर राशि के अंदर बैठ जाए किसी भी हाउस में जाके, ठीक है। और उसके साथ में बुध या गुरु बैठ जाए। सर ये तो हो गया पहला वाला, हाँ, फिर फिर दूसरा वाला। सेम सेम वही केपी के सबलॉर्ड का, फिफ्थ हाउस के सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड ड्यूल साइन में जाके बैठ जाए और बुध और गुरु के साथ संबंध बना ले, साथ में बैठ जाए, तो भी ड्यूल जाए, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन। आगे चले। तो 1356 are barren, बैरन तो नहीं है। हाँ, 1356 इज बैरन, यस। barren, तो और थ्री बाकी राशियां? सिक्स थ्री सिक्स हाँ, 3, 6, 9 और 12 ये है ड्यूल साइन। अब जैसे हमने बोला 3 इज बैरन, हमने पहले ये पढ़ा, और 3 ड्यूल में भी आ रहा है। यहां पे 3 नंबर में अगर मार्स या केतु का इन्फ्लुएंस हो जाए तो संतान नहीं होगी। बात देखो, अभी बात को समझो। अभी 3 नंबर साइन है, साइन तो बैरन है, सर जी, लेकिन चार्ट अगर वो चार्ट प्लानेट बनाते अच्छा हैं है, सर। अगर वो प्लानेट पंचमेश के साथ में वहां पे जाके केतु बैठ जाए या मार्स बैठ जाए, है ना, तो फिर संतान नहीं होगी, तो भी संतान नहीं होगी। फिर ड्यूल चाइल्ड तो छोड़ो, संतान ही नहीं होगी 3 नंबर के अंदर। बाकी तो सब ये में इतना आपने, दिक्कत ये वाला तो नहीं। वैदिक के, पर ये तो आपने वैदिक के हिसाब से बताया था कि 3, 6, 9, 12 ये हाँ राशि फिफ्थ, ये तो हाँ उसके बाद। बट जो हाँ। आपने बैरन की बात करी थी केपी के लिए, जो स्टार्ट में करी थी, तो हम्म। फ्रूटफुल साइंस कौन से हैं? और वो वाला? अभी फ्रूटफुल के लिए मैंने सबसे पहली चीज स्क्रिप्ट ही नहीं बताई। जब भी फिफ्थ हाउस का एसएल का एनएल 2, 7 और 11 देगा, तो ये बच्चे के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन, ठीक है। और दूसरी चीज, जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट कर ले, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से ट्रांजिट कर ले, फिफ्थ हाउस पे दृष्टि पड़ रही हो जुपिटर की या राहु की, राहु भी बच्चा दे देता है, ट्रांजिट में दे देता है। और राहु कुंडली में बैठा हुआ प्रॉब्लम देता है, बच्चा होने में बहुत प्रॉब्लम देता है। तो क्या होगा? बन जाएगी बच्चे वाली बात। बात समझ में आई? फिर से बोलूं? यस सर। क्या जुपिटर फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट कर ले, गोचर में आ जाए, ठीक है, या पंचमेश से गोचर कर ले फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, या फिफ्थ हाउस को गोचर में देख भी ले, कुंडली में देख रहा हो तो अच्छी बात है, तो बच्चा होने ही होना है। जुपिटर की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ी तो बच्चा तय है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो।
सर आपने हुआ वो कौन से बोले थे, हाउसेस 2-7 जिसमें किस होगा बच्चा बेस्ट होगा कंडीशन में, 5th हाउस का, टू एसएल सेवन का, टू एनएल, सेवन इलेवन मैम, जैसे टू हमने वो सेवन देखा था ना इलेवन कल प्रोफेशन के लिए, 5-2-5। उसके लिए 2-7-11, शादी के लिए टू सेवन इलेवन देख रहे थे ना, तो बच्चे के लिए 2-5-11 देखेंगे। टू और फाइव इलेवन जब 1 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा या 10 नंबर आएगा तो ये नेगेट करेगा बच्चे को। 8-12 भी नेगेट करेंगे, वो तो सर साथ ये में है नहीं ही समझा, प्लस में। सर ये नहीं समझा हाँ, क्या बोले, ये नहीं समझा क्या बोले आप। फ्रूटफुल सिचुएशन क्या है स्क्रिप्ट की कि 2-7-2-5-11 आ जाए तो बच्चा हो जाए। लेकिन इस दशा में बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो दशा का जो लॉर्ड है वो दे रहा हो 1-4-10 जैसे नंबर, या 8 और 12 और साथ में हो, ऐसे 5 नंबर ज्यादा दे रहा है। इन 5 में से 2 नंबर भी आ रहे हैं, बच्चा नहीं होगा दशा में। देखना पड़ेगा ना बच्चा इस दशा में हुआ कि नहीं हुआ। हम बेबी प्लान कर रहे हैं सर, अभी तो प्रोफेशन की वजह से ऐसा हुआ था, वाइफ की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मेरा प्रमोशन हो गया है, क्या बच्चा होगा हमको, तो देखना पड़ेगा। अगर स्क्रिप्ट में नहीं मिल रहा है तो नहीं है, अभी नहीं होगा। भले से प्रॉमिस है बच्चे का, प्रॉमिस है, पर उसके लिए टाइम भी तो देखना पड़ेगा, तो किसी भी स्क्रिप्ट टाइम पे में थोड़ी कौन से होगा। नंबर, क्या स्क्रिप्ट में कौन सा हाउस देखना है सर, नहीं होने के टू लिए कौन सा हाउस। 2-5-11। 2-5-11 स्क्रिप्ट में यस, आए हाँ, तो बच्चा नहीं होगा। बच्चा होगा। 2-5-11 आएगा तो बच्चा होगा स्क्रिप्ट में। यस, हाँ। बढ़िया बच्चा होगा नहीं सर। आए नहीं होगा उसके लिए 1-4-10 और 8 और 12, ठीक है। जी सर, आगे चलिए। ये चले, सर क्लियर होगा सर काम। इसके ये सर इसके पॉइंट है ना, लेकिन प्रिंटिंग में मिलेंगे तो बहुत अच्छे से वो समझ रहे हैं, लेकिन वापस उतने सब कंजक्शन वगैरह ये सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं देता हूँ, मेरे हाँ पास होगा, है ना, मैं हाँ, ढूंढता होगा हूँ। तो सर ये शेयर कीजिए, बहुत थैंक यू इंपॉर्टेंट है। सर। यस पक्का सर। पक्का। अगर सैटर्न जो है वो बन जाए एक प्लानेट 5th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है, और ड्यूल साइन में जाके बैठ जाए, उसके साथ मरकरी या जुपिटर भी बैठ जाए, तब 2 मेल चाइल्ड होंगे। ये ड्यूल में अलग सिस्टम चलेगा, वो कंफ्यूजन हो जाता है मेल फीमेल का उधर, ड्यूल में सिस्टम अलग है सबके। तो और क्या कहाँ बनेगा, बैठ जाए, 2 मेल चाइल्ड होंगे। कहाँ बैठ जाए सर। और जब राहु हो जाएगा नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे, तो एक सैटर्न, लड़का और एक लड़की होगा। सैटर्न कहाँ बैठेगा सर। क्या 3-6 वो तो पक्का है। तो ड्यूल की बात हमें 3-6 देख के, 9 और 12 देख के ही करनी है, उससे पहले तो करनी ही नहीं है। और साथ में जुपिटर मरकरी देख के ही करनी है, उससे पहले तो करनी ही नहीं है ना। पर होता क्या है कि राहु अपने राशि लॉर्ड के रिजल्ट देता है, तो ऑलरेडी मरकरी या जुपिटर के रिजल्ट देगा। तो मैक्सिमम टाइम पे अगर एनएल लेवल पे राहु आता है ना, तो ड्यूल चाइल्ड हो जाता है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। सर इस जुपिटर कंडीशन में होगा, भी सर इस कंडीशन में भी जुपिटर और मरकरी साथ में हो। हाँ बिल्कुल, राहु वाले में चल जाएगा, राहु वाले में अगर आसपास भी है तो, क्योंकि वो साइन जुपिटर और मरकरी उसके ही है, मरकरी के। अगर जुपिटर आ गया तो 2 फीमेल चाइल्ड, जुपिटर मेल दे रहा था सिंगल में, अब यहाँ फीमेल चाइल्ड दे देगा 2, ठीक है। मार्स हुआ तो दोनों संतान मरी हुई पैदा होंगी। सर 5th हाउस के एसएल का एनएल अगर जुपिटर होगा 5th हाउस में तो। फिफ्थ में नहीं, 3-6-9-12 राशि में जुपिटर मरकरी के साथ में, जुपिटर तो है ही वो खुद ही, हाँ है ना। तो 2 फीमेल संतान, राहु हुआ तो एक मेल एक फीमेल, हाँ। मार्स हुआ तो दोनों संतान मरी हुई पैदा होंगी, ठीक है। केतु हुआ अगर इस जगह, तो सिर्फ एक बच्चा जिंदा रहेगा, एक मर जाएगा।
यही होता है। और सर कोई बेबी होता है वो बहुत ज्यादा सिक पैदा होता है और वो कुछ हम्म। टाइम ही लाइव रहता है या कुछ महीने लाइव रहता है, वो भी इसी में देखेंगे चाइल्ड बर्थ में। मैम इस कंडीशन में देखेंगे मार्स कहीं इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, और ऊपर से फिर हमें उसका, वो जिस टाइम पे बर्थ हुआ ना, हमें उसका चार्ट देखना पड़ेंगे, वो अपनी कितनी लाइफ लेके आया है। वो बेबी का चाइल्ड देखेंगे, हम्म। मतलब बेबी का बर्थ। ये फादर के, ये एक्चुअली हमें जितना भी देखना है ये मदर से है, क्योंकि कंसीव मदर ने करना है। जैसे मदर हमने के। मदर की कुंडली में देखना है ना। इनफर्टिलिटी का विषय आता है मेल्स के अंदर, सिर्फ फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, वो मैं करा दूंगा, इट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन मेन ये मदर के लिए है, क्योंकि कंसीव मदर ने करना है बच्चा। ये मदर कुंडली के लिए है ये सारी बातें। ठीक है। उसके बाद में देखिए वीनस आएगा तो दो बेबी चाइल्ड, मतलब गर्ल चाइल्ड, और मून आया तो भी फीमेल चाइल्ड। कभी कभी मरकरी जुपिटर, आएगा। कभी कभी जुपिटर रेट्रो जुपिटर दो फीमेल चाइल्ड दे देता है। अगर ये जुपिटर रेट्रो भी हो गया तो दो मेल चाइल्ड दे देगा, वैसे दो फीमेल चाइल्ड देगा, रेट्रो नहीं है तो। सर जुपिटर रेट्रो रहेगा तो दो मेल चाइल्ड दे देगा। आया समझ में कुछ आज चाइल्ड बर्थ को लेके? अब आपको धीरे से समझ में आएगा जब आप इस रिकॉर्डिंग को देखोगे, अपने नोट्स देखोगे। आपने चाइल्ड बर्थ के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया। बस अब करना क्या है, जितने ये टॉपिक होते जा रहे हैं ना, इनको लगाना शुरू करो, प्रैक्टिस साथ पे चालू कर दो, वरना ये धीरे धीरे करके हम सब भूल जाएंगे। जब बात लगाने की आएगी, अचानक से कुंडली सामने आएगी चाइल्ड बर्थ की, हम भूल जाएंगे, बैलेंस साइन हम भूल जाएंगे, ड्यूल साइन हम भूल जाएंगे। ये आएगा सब कुछ बेसिक से ही, जो ग्रामर थी ना हमारी। जी आप समझ में आ रहा है? मैंने आपको बोला था एक टाइम के बाद में याद आएगा आपको कि जो ग्रामर वाला डे हम जो राशि कर रहे हैं, कि इनके साइन क्या है, ड्यूल साइन क्यों है, मेल साइन फीमेल साइन, वो सब चीजें हमें यहाँ काम आती हैं। पूरा हर चीज का लिंकअप है एस्ट्रोलॉजी की, हर चीज से। आप जितना ऊपर जाओगे ना, उतना ही आपको बेसिक में जाना पड़ेगा। सर सर ये मैक्सिमम सीधे चाइल्ड वहीं डिवोशन से बर्थ, देखना है। जाएंगे। सर सर ये ये चाइल्ड बर्थ ये जो डिवोन है, चार्ट में देखना है सर, क्या क्या? इसमें कुछ चीजें केपी में भी देखनी है? क्या चीज? समझा नहीं। एनएल देखना है तो केपी में देखना है, और बाकी डी1 में देखना है सर ना? बाकी डिग्री। अच्छा। सर ये ठीक है। चाइल्ड बर्थ सर्जरी सर्जरी से होगा या नहीं होगा ये भी देख पाएंगे? मतलब सर्जरी से जब भी होगा, केतु का मार्स का इन्वॉल्वमेंट 100% होगा। विदाउट सर्जरी के, विदाउट केतु और मार्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना सर्जरी नहीं होगी। एस्पेक्ट को भी या तो इन्वॉल्वमेंट मार्स की मानेंगे? एस्पेक्ट हो जाए फिफ्थ हाउस पे, केतु की एस्पेक्ट हो जाए, मार्स केतु बैठ जाए फिफ्थ हाउस में, है ना, तो सर्जरी। फर्स्ट चाइल्ड में क्योंकि ना सर, केतु फर्स्ट इज में होगा ना। कैची, और मार्स ये सब के काम, ऑपरेशन के सारे कारक मार्स है। सर आपने पहले बताया था कि जुपिटर एंड मार्स वो मेल चाइल्ड होंगे, हम्म। इन्वॉल्व होंगे तो मेल चाइल्ड होगा। सिंगल, और सैटर्न सिंगल में सर, वीनस। ड्यूल साइन में नहीं। ड्यूल साइन में नहीं। ड्यूल साइन में जुड़वा बच्चों में कहानी स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी, मैंने आपको बताया था। हाँ, अच्छा तो मतलब जुपिटर वैसे नॉर्मली गिव्स मेल, यस। बट बट इन ड्यूल जब ड्यूल चाइल्ड, में आएगा तो हाँ, फीमेल दे देगा, लेकिन ड्यूल में आके रेट्रो हो गया रेट्रो तो होगा फिर तो मेल दे मेल। देगा। ओके, हाँ। तो दैट इज व्हाट आई वाज कंफ्यूज्ड हियर कि ये मेल पहले बताया है और फिर यहाँ पे कैसे हो गया? ये ड्यूल में चेंज हो जाता है, डबल बच्चों में चेंज हो जाती है। अब सैटर्न Yes. फीमेल दे रहा था, सैटर्न यहाँ पे सॉलिड टू मेल देता है, आंख बंद करके टू मेल देता है ना, चेंज हो जाता है ड्यूल में। We can't question the सर God's way of, but for a soul to conceive and then see only few days on this earth and go back, मतलब उसका कर्मा जो होगा maybe will be such that probably will come refined in a faster way. So somehow we have to understand that the karma behind that particular thing, why it is happening. कि यही स्टेज कर्मा तक है ना, पहुंच के यही कर्मा हम रीड करते हैं ना सर, यही तो हम बताते हैं कि आप कर्मा में क्या लेके आए हो, और कर्मा इस जन्म में आके बिगाड़े हैं तो भी
उस जन्म में बिगड़े हैं तो भी मिल जाएगा, क्योंकि इस जन्म में भी आदमी वही हरकतें करेगा जो उससे ग्रह करवा रहे हैं। अगर उसका नेचर खराब है, बिहेवियर खराब है, अगर वो गलत कर्म कर रहा है तो उसको प्लानेट करवा रहे हैं उसके पास, उसके कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो उससे गलत काम करवा रहे हैं। नहीं तो प्लानेट में अच्छे कॉम्बिनेशन हो और आदमी गलत कर ही नहीं सकता। प्लानेट जैसे मूव करते हैं आदमी को वैसे मूव होता है। सर क्या हम ये भी पता कर सकते हैं कि सपोज एक न्यूली वेड कपल है और उसको बेबी प्लान करना है, तो कौन सा पीरियड उनके लिए बेटर रहेगा? बिल्कुल, दोनों की दशा देखो, अंतर्दशा उठाओ, आगे की उठाओ, जिसमें प्रोमिनेंट 2 5 7 मिल रहे हो लेडीज की कुंडली में, 2 अ, 5 अ- 11 मिल रहा हो अच्छा सर। जनरल लेवल पे। हम्म। बिल्कुल बोलो, इस टाइम पे ही मतलब होगा। वो जुपिटर का ट्रांजिट देखो, लेडी की जुपिटर का ट्रांजिट देखो। लेडी के चार्ट में ना सर? हाँ, लेडी के चार्ट में जुपिटर का ट्रांजिट देखो, कहाँ पहुंच रहा है? फिफ्थ तीसरी हाउस में चार्ट पहुंच रहा है क्या? फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर से हो रहा है क्या? पक्का उसको बोल दो इस साल बच्चा है। लेडी इस का साल नहीं है तीसरी वो प्लान चार्ट है। कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में पता लग रहा है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नेक्स्ट ईयर में जाके वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर से जाएगा जुपिटर। पक्की बात है। अब इस साल अगर 3 नंबर साइन में रहेगा तो अगले साल 4 नंबर में जाएगा ना। और आपसे आज पूछने आए हैं कोई और 4 नंबर साइन में बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, और आपको पता है कि ये यहाँ पे नेक्स्ट ईयर यहाँ से ट्रांजिट करेगा, तो आप बोल सकते हो अगले साल उसकी डिग्री मिला लो दोनों की, 2.5 डिग्री से काउंट कर लो मंथली। अगले साल इस मंथ तक आपको बच्चा कंसीव हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने सही टाइम पे सही चीज की तो बच्चा आ भी जाए, इसके बाद कभी भी आ सकता है। और खत्म। सर ये ट्रांजिट हम ऑलवेज जुपिटर का ही देखेंगे? जुपिटर का देख लो, राहु का देख लो, राहु करवा देता है, राहु का भी देख सकते हैं। करवा सर और एक देता सर क्वेश्चन था। बेबी हेल्दी रहेगा या अनहेल्दी रहेगा ये भी देख सकते हैं हम? है। यस, सप, क्यों नहीं देख सपोज सकते? इस पीरियड में किसी ने कंसीव कर लिया, फिफ्थ वो हाउस मुझसे का पूछते लॉर्ड हैं। अगर पीड़ित है, उस पर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, या फिर किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ में, या फिर किसी दुश्मन प्लैनेट के साथ में बैठ गया और वो स्ट्रांग है, वो अपनी राशि में और ये ऐसी राशि में है कि जो इसकी शत्रु राशि भी है और शत्रु के साथ बैठ गया, पीड़ित हो गया, तो बच्चा अनहेल्दी होगा। 6 हाउस में चला गया फिफ्थ हाउस का लॉर्ड तो बच्चा अनहेल्दी होगा, अच्छा है ना। सर ये हो गया सर एक फर्स्ट चाइल्ड के लिए। हम्म। और अगर सेकंड चाइल्ड के लिए देखते हैं तब ये सारी चीजें हम सेवंथ लॉर्ड सारी को चीजें हम देखेंगे। 7th पे अप्लाई करेंगे एज दैट इज, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट। ओके सर। और सर किसी का फर्स्ट बेबी या सेकंड बेबी खराब हो गया, मिसकैरेज हो गया, तो उसको हम फिर जो नेक्स्ट बेबी फिर होगा। फिफ्थ, फिर फिफ्थ, जब तक एक बच्चा अलाइव नहीं है तब तक फिफ्थ। ओके। अलाइव होना जरूरी है, उसके अलाइव बाद ही होना। सेकंड की बात होगी, है ना। राइट। जी। फिर फिफ्थ। थैंक यू सर सर। जी एक क्वेश्चन था। हाँ जी। ये सर जैसे आजकल ना एलजीबीटी कम्युनिटी ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका क्या कारण है? मतलब इसमें ये कैसे बच्चा आता है ऐसा? वो तो पूरा का पूरा प्रोसेस अलग है ना। अब उसमें किसी की गर्भ किसी का ले लिया, किसी का कुछ कर लिया, वो सारी चीज कर ली, वो एक बायोप्सी पूरा अलग प्रोसेस है। पर बायोप्सी नहीं करा नहीं के आई प्रूव करो, मैं उसकी आईवीएफ जरूरत की है। बात नहीं, एलजीबीटी सर, एलजीबीटी ये की बात। एलजीबीटी मुझे नहीं पता सर। ये ट्रांसजेंडर वाला जो है ना सर, उसकी बात समलैंगिक है। सर, समलैंगिक। ट्रांसजेंडर एक अलग मैटर हो गया। हाँ। ट्रांसजेंडर के लिए नपुंसक ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध होता है, सैटर्न होता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ये इफेक्ट करती हैं। जब हमारा 7th हाउस का लॉर्ड, ठीक है, वो सैटर्न 7th हाउस में हमारा सैटर्न बैठ जाए, सैटर्न बैठा है, ठीक है, लेकिन अगर 7th हाउस का एनएल सैटर्न बन जाए और सैटर्न सर पीड़ित हो सेवंथ जाए। या फिफ्थ हाउस सर? मैम बच्चे की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है, ट्रांसजेंडर। ओके सर। ठीक। उस पर्सन के चार्ट में अगर क्या बोलते हैं वो आता है, इस तरह की चीजें आती हैं, राहु बट से सर, इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है, सर वो मरकरी नपुंसक ग्रह है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसका लॉर्ड क्या बन रहा है और वो कितना पीड़ित है, और वो पीड़ित भी हो गया। सर वो बता रहे एलजीबीटी की मतलब फीमेल फीमेल मेल मेल, समलैंगिकता की बात चल रही यस है। यस 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 यस, उसके कुछ है सूत्र मेरे पास पड़े हुए हैं, एक बार मेरे को देखने पड़ेंगे, अभी याद नहीं, मेरे बिकॉज को एग्जैक्टली याद देयर नहीं है। मैं आपको आधा देयर अधूरा बताऊं तो मजा नहीं आएगा, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ वो मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मेरे को एक बार खंगालना पड़ेगा, एकदम याद नहीं है अभी। मैं भी सर, आपको आधा अधूरा बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, वो बता दूं। सर उन लोग की कुंडली मेल मेल फीमेल फीमेल ही रहती है। बट हम्म व्हाट एज पर माई नॉलेज, मैंने जितना पढ़ा है, हमने जो मेडिकल में पढ़ा ना, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, हम्म दे सफर विद दैट।
उनमें जो हमारे एस्ट्रोजन और वो सब लेवल्स है ना हार्मोन्स के, वो ऊपर नीचे हम्म, गड़बड़ रहती है, दैट्स वाई वो डिसबैलेंस रहते सारे हैं। संबंध हार्मोनल मेल मेल डिसबैलेंस फीमेल कौन फीमेल देता के है? साथ होते वीनस हैं। देता हाँ है ना? हाँ। हार्मोनल डिसबैलेंस दे दिया वीनस ने, और इसका इन्फ्लुएंस में आ गया ये मरकरी या सैटर्न के। तो उनको मेरे नहीं हिसाब सर। से बर्थ वाला सर चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक दे आर मेल दे आर फीमेल्स। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो हम ना लड़का लड़की देख रहे हैं कुंडली में ना, लड़का होगा या लड़की, हम्म। तो मतलब अगर तीसरा जेंडर भी हो सकता है ना? तीसरा जेंडर तो मरकरी हमेशा देगा। मरकरी ही तीसरे जेंडर के लिए आता है। जब आप रेमेडी भी करते हो ना मरकरी की, तो जी हम किसको करते हैं? हम तीसरे जेंडर को ही कुछ ना कुछ देते हैं। इसीलिए मरकरी में ये बोला जाता है कुछ नहीं। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसमें मरकरी को बताया होगा साइलेंट, क्योंकि जी। मरकरी ही करता है। ओके। थर्ड जेंडर इज मरकरी, है ना? और मरकरी के लिए अगर आपका फिफ्थ हाउस का एनएल बन जाए मरकरी, या फिर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मरकरी बन जाए, ठीक है, ठीक है। जी। तो मरकरी में कुछ नहीं कहा जा सकता। ड्यूल चार्ट में भी मरकरी में कुछ नहीं कह सकता। और इवन हमारे इसमें भी मैंने सब लिखा है, लेकिन मरकरी नहीं लिखा है। उसके लिए थर्ड जो है ना, उसके लिए मरकरी ही वो जी है मेन कारक ग्रह। और मरकरी से ही हम मरकरी के जितने दान करते हैं, उन किसको करते हैं? ठीक हम है सर। थर्ड जेंडर को ही करते हैं। मरकरी को थर्ड जेंडर मानते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, तो उसके लिए थैंक मरकरी। सर यू। एक आधी कुंडली ले लो सर किसी की, अगर रुक सर जैसे जाओ मान लो। आईवीएफ कैसे देखेंगे सर? आईवीएफ तो आपने कराना है, बच्चा नहीं हो रहा है तो अपने आप कराता है आदमी। नहीं तो भाई बच्चे नहीं होते तो उसके पास में लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? आईवीएफ। उसको भी चार्ट से देख सकते हैं सर? नहीं, अब आईवीएफ कराना है नहीं कराना वो आपकी मर्जी, पर आपके बच्चा नहीं हो रहा है ये तो क्लियर है, वो चार्ट बता रहा है। अब आईवीएफ कराते रहो, आईवीएफ करा के भी बच्चा होगा कि नहीं होगा, मार्क्स देख लो। एनएल लेवल पे मार्क्स हो गया तो बोल देना कितने आईवीएफ करा लो, जाओ कहीं भी जाके करा लो, बच्चा नहीं होगा, जाओ। हाँ सर, और सर कोई ये पूछ सर रहा बता था दो। कि वो उसमें मेरा भी एक होगा क्लाइंट है, कि 3 बार नहीं किया नहीं हुआ। सर ये क्यों नहीं नहीं, हो रहा है, वो तो बता दो ना। इसका इलाज आप कर दोगे सर। नहीं नहीं, इलाज नहीं। मतलब क्या होगा, क्या कंजक्शन बना तो नहीं हुआ? मतलब कितनी बार करो, आप बोले ना अभी नहीं कितनी होगा। भी बार करो, मैं ये बोल रहा हूँ, कितनी भी बार हाँ ट्राई लेकिन करो। क्या, कौन सा प्लेनेट बैठा, कैसा आपने बताया ना मार्स, अभी? मार्स स्टार्टिंग में बताया था ना, मार्स। एनएल लेवल पे मार्स। मार्स। हाँ। एनएल लेवल। एक्सक्यूज मी फिफ्थ सर। हाउस के लॉर्ड के एनएल में। हम्म। सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दोनों ना सर? दोनों नहीं, एक्सक्यूज मी एनएल सर। लेवल पे भी आ गया, एसएल लेवल पे नहीं भी आया तो भी नहीं। मैं आता हूँ। और सर सर एक एनएल मेरे लेवल जान पर नहीं पहचान के आता। हैं। सर एनएल लेवल पर नहीं आता और एसएल लेवल पर मार्क्स आता है, तब भी सेम प्रॉब्लम मैम सर? लिखाया था मैंने, एसएल लेवल पे मार्स आएगा और एनएल अगर लेवल पे कोई एक अच्छा चाइल्ड ग्रह आ होगा, जाएगा तो एक चार्ट देगा। एक चाइल्ड होगा। ओके सर। सर मेरे एक पहचान में है, तो उनको कई बार 3 महीने बाद ऐसे अबॉर्ट हो जाता है, पर वो पूरा बच्चा नहीं हो पाता, तो यही सब प्रॉब्लम ही होंगी ना सर? उठा के देख लो उनका चार्ट, है चार्ट उनका? नहीं सर मेरे पास नहीं है, मैं मंगाऊंगी। अगर उनकी डिटेल होती तो अभी देखते हैं। ओके सर, आई विल सी कि ऐसा मुझे कोई नेक्स्ट है, क्लास तक मिल कोई जाए। सर चार्ट है मेरे किसी के पास, पास भी? हाँ सर मेरे पास है कि उनके तीन लाओ चार मिसकैरेज हुए सर। लाओ 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 लाओ, देती हूँ। अभी लगाते हैं। ऐसे सर सर ज्यादा चार्ट में समझाएगा ही ना मैं। सर लगाना तो जरूरी है। जी चार्ट सर लगाए बिना चार्ट में कुछ ही। नहीं होगा। चार्ट लगाए बिना सब कहानियां हैं। जी। हाँ सर चार्ट में ही फिर मेरा आंसर भी दे देना। हम्म, बोलिए मैम। बोलिए मैम, डिटेल दीजिए, नाम बताइए। रश्मि मैम अनम्यूट कीजिए खुद को, नाम बताइए उनका। सर मैं बोल रही थी, मैं अनम्यूट करना भूल गई। सर जी नाम है बोलिए। पिंकी। पिंकी। यस सर। जी, प्लेस ऑफ बर्थ? दिल्ली। डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ? 31 जनवरी हम्म 1984। हम्म 10:55 PM। एएम या पीएम?
PM। PM सर। यस सर, 22:55 हो गया सर। अभी आप सबको लग रहा है कि अगर हमने हर चीज को डीपली सीखा है, सारे फार्मूला सीखे हैं, तो हमारे प्रिडिक्शन गलत जा सकते हैं क्या कभी? नहीं सर। तो बस ऐसे ही हर चीज को अगर हम डीपली सीखेंगे ना तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके सारे फंडामेंटल को हमने समझ लिया, D1 से भी KP से। बस ये है कि अरे बाप रे। वे, वैसे सर ये वाला होरोस्कोप जो है ना, मैंने इनकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा है सर, मैंने इसलिए लिया था। हम्म लेकिन इनका बेबी का भी बहुत प्रॉब्लम रहा सर, 4 बार इनका मिसकैरेज हुआ है, अब इनकी एक बेटी है। हम्म और ये ऑलवेज फुल प्रेगनेंसी जो है बेड पर रही है सर। अरे बाप रे, हे भगवान दया। क्या होता है? रश्मि मैम के पास सब प्रॉब्लमेटिक के भंडार पड़े हुए लग रहा है। अरे जितना होगा हमें उतना स्टडी अच्छा के है, लिए तुम बहुत भी अच्छे प्रैक्टिस चैप्टर करो। मिल रहे हैं। हमें हाँ तो सर, चाहिए मैंने कि तुम प्रॉब्लमेटिक चार्ट्स ले रखे हैं सर स्टडीज बहुत अच्छा की। कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और भी है सर 1-2 चार्ट मेरे पास क्योंकि में। हमारे पास तो वैसे भी कोई आदमी अच्छा आदमी थोड़ी आएगा भाई, परेशान होगा वही आएगा। नहीं सर, जिनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैं उनका ले लेती हूँ सर। बहुत अच्छा करते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। हाँ जी। दशा जुपिटर है, जुपिटर में सैटर्न चल रहा है। जुपिटर का एनल केतु, जी। केतु कहाँ बैठा हुआ है? KP में। 7th में वीनस देगा रिजल्ट। वीनस बैठा हुआ सेकंड, थर्ड और 9th हाउस दिख रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद में सैटर्न बैठा है जुपिटर के नक्षत्र में। जुपिटर की स्क्रिप्ट क्या आ रही है? 3rd हाउस, 4th हाउस एंड 7th हाउस। ठीक है, अब देखो इनके 5th हाउस का SL का SL क्या बन रहा है? राहु बन रहा जी। है। राहु वैदिक में राहु में। कहाँ बैठा हुआ है? D1 में, 2 नंबर साइन में। इसके रिजल्ट देने हैं वीनस ने। ठीक है, वीनस क्या दिखा रहा है? 3rd हाउस, 2nd हाउस एंड 9th हाउस। कोई भी कॉम्बिनेशन बच्चों का नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखो D1 के अंदर 10th हाउस का 5th हाउस का लॉर्ड क्या बन रहा है? सैटर्न सैटर्न। सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? सैटर्न बैठा हुआ है 2nd हाउस में। सेकंड हाउस पे। लेकिन साथ में किसके बैठा हुआ है देखो जरा। मार्स के। क्या बोला था मार्स के लिए? नो सर चांस। नेगेट कर देगा ये मार्स ने उड़ा सैटर्न। दिया। उसके बाद में जाके 5th हाउस की कंडीशन देखो, सन और मून बैठे हुए यस सर। हैं। ये अमावस्या का दोष कहलाता है, ये अमावस दोष कहलाता है, सन और मून जब साथ में होते हैं। 5th हाउस में अमावस दोष बना हुआ है। पहली चीज तो इनका अमावस दोष का पूजन होगा। ठीक है मैम। ठीक है उसके सर। बाद में कुछ रास्ता खुलेगा। उसके बाद में जो सैटर्न है, जो मार्स के साथ में बैठा हुआ है, हम्म, यहाँ पे मार्स के दान करने पड़ेंगे। और सैटर्न का एस्ट्रो वास्तु करना पड़ेगा, सैटर्न को यहाँ से उठाना पड़ेगा। सैटर्न उच्च का है, फिर भी मार्स के साथ में बैठ के उसने बच्चा नहीं दिया। मार्स इतना खतरनाक है बच्चों के लिए, मैं ये बताने की यस कोशिश सर। कर रहा हूँ आपको बस। जी सर। नहीं तो मैक्सिमम टाइम पे ऐसे केस में, अगर देखिए सैटर्न मार्स के साथ था, सैटर्न यहाँ उच्च का था, तो लास्ट में बच्ची दे दी। हमने सिंगल चाइल्ड में क्या पढ़ा था? सैटर्न हाँ फीमेल सर। है, फीमेल चाइल्ड दे रहा था ना। यस सर। वो सिर्फ इसलिए दे पाया है कि सिचुएशन अच्छी आ गई होगी, कोई ट्रांजिट अच्छा आ गया होगा। और सैटर्न यहाँ पे उच्च का बेटा है, या मार्स पीड़ित है। सैटर्न पीड़ित नहीं है उतना, पर मार्स के जी। साथ इतना होने से भी इतने सारे अबॉर्शन करवा दिए। अब आप देखो, और यहाँ कहीं अगर ये पंचमेश पीड़ित हो जाता, 5th हाउस का लॉर्ड पीड़ित हो जाता, तो क्या होता? कभी नो नहीं होता। किड। फिर नो चाइल्ड सर। है ना। यस सर। अभी चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं। पहली चीज तो, आगे संतान के लिए इनको क्या करना पड़ेगा?
अमावस दोष की पूजा, और हो सकता है उन्होंने कराई हो तभी नहीं हुआ कराई है, सर, क्योंकि उसके बिना नहीं। नहीं हाँ? नहीं कराई सर, नहीं कराई। कोई पूजा पाठ नहीं कराया? नहीं सर, नहीं कराया। ठीक है, तो कोई ट्रैफिक एक्चुअली अच्छा सर हो इस चार्ट की सारी स्टोरी बताऊं सर मैं आपको? गया। नहीं अभी ये मत बताओ मैम, शादी का आपने सर, बोला, हम जो टॉपिक है वो टॉपिक को ओके हम सर। कंप्लीट करेंगे, मैं उनकी कहानी हाँ भी सुन लूँ। सर ये हमारा बहुत काम है प्रॉब्लम में काम, और रही है काम इसलिए। करके देना, है ना मैम? आप ठीक है देखिए सर। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस के स्थिति क्या है? 12 नंबर साइन आ रहा है, जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? फोर्थ हाउस में। तो पहली चीज तो हमने क्या बोला था, सेवंथ हाउस का लॉर्ड जब भी फोर्थ हाउस में आएगा, सबसे पहले इस आदमी को अपना घर छोड़ देना है, जन्मभूमि। ओके सर। ठीक है, अगर ये जन्मभूमि पर रहेंगे तो शादी कभी नहीं सुधरेगी, हाँ सर, वो अपने उसी घर में रहते रहे सर। है ना? वो जन्मभूमि पे है, इसीलिए उनके साथ में दिक्कत है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेवंथ हाउस का लॉर्ड जब भी फोर्थ हाउस में आएगा तो घर से बाहर ही सुख मिलेगा, घर में सुख नहीं मिलेगा, नहीं रह सकते, क्योंकि चौथा हाउस, चौथे से चौथा है सातवां हाउस, ये सेकंड हाउस होता है। अगर आप अपने ही हाउस में बने हुए हो ना, तो वो आपको परेशान करता ही रहेगा। ओके सर। ठीक है। जी सर। अब उसके बाद में, अब देखो ये चौथे से चौथा जब दूसरा हाउस हुआ ना, तो सप्तमेश छुट के जब फोर्थ हाउस में जाएंगे ना, तो एक ही घर में दो घर बन जाते हैं। बात समझ हम्म, में आई ना? दो चूल्हे हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, परेशानियां हो जाएंगी। हाँ सर, और अभी वो हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में रह रहे हैं, और उनके हाँ हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो सेवंथ हाउस पे दृष्टि किस किस की आ रही है? जुपिटर के साथ में कौन बैठा हुआ है? मरकरी बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है। यस सर। जुपिटर फॉलो किसको कर रहा है? जुपिटर। जुपिटर से कम डिग्री किस, आगे डिग्री किसकी है? वीनस की है ना? वीनस को सर। यस, सप्तमेश वीनस को फॉलो कर रहा है यस और सर। वीनस मरकरी को। है ना? और वीनस क्या है? लग्जरी है, रिलेशनशिप, अफेयर्स। यस सर। ठीक है मैम। और उसके बाद में राहु साथ, राहु की दृष्टि पड़ रही है सीधी सीधी, नवम दृष्टि। ठीक है सर। सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, देखो कितनी चीजों ने मिलके खराब किया है, एक चीज ने थोड़ी किया है मैम। जब आप देखने जाते हो ना, तब आपको समझ में आता है एक्चुअली में, जब आप करने बैठोगे। इसीलिए जब आप अध्ययन करते हो ना, तो एक कुंडली का अगर प्रॉपर करना है ना, तो वो आराम से 2 घंटे ले लेती है। सुकून से उसके बारे में सोचो, देखो। सैटर्न की तीसरी दृष्टि ने बर्बाद किया, क्योंकि सैटर्न की तीसरी दृष्टि सबसे खराब होती है। इधर राहु की नवम दृष्टि आ रही है, इधर जो जुपिटर सप्तमेश है वो वीनस को फॉलो कर रहा है। अब मुझे बताओ क्या कमी रह गई? और पहली बर्बादी तो ये थी कि शादी होते ही पहले इनको घर चेंज करना था। और सर ये उन्होंने उस अब घर में रह 15 ही नहीं इयर्स, सकते थे। सर इन्होंने अब 15 इयर्स के बाद अब चेंज किया है। किया नियर बाय हाँ दिल्ली में ही है, लेकिन घर हाँ। चेंज किया है सर, अपना जो चलो, पेरेंटल हाउस था थोड़ा उसको तो छोड़ा है अब सर। इनके उसमें थोड़ी शांति आएगी। ओके सर। ठीक है। करना क्या है मैम, करवाना क्या है? क्या सर, आप बोला ना एक अमावस दोष की पूजा, सर वो क्या अब एक भी अमावस करानी? दोस्त की, वो अगर इनको आगे संतान के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है तो कराए, नहीं तो रहने दें। सर वो तो चाहते हैं कि उनका हस्बैंड ठीक हो, घर में आए, वो सेपरेट रहते हैं। मैम ये घर चेंज हो गया है इनका, नया हाँ। 90% काम कर लिया है। हाँ सर, हो गया है चेंज। ठीक है, मेन हम्म। काम तो इनका हो गया है। अब ओके सैटर्न की सर। तीसरी दृष्टि पड़ रही है, राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है, तो इस जुपिटर को उठा के 12th हाउस में ले आओ। वो कैसे करें सर? 12th हाउस मतलब 7th हाउस में ले आओ। इनको बोलो कि येलो कलर के सॉक्स पहनना शुरू करेंगे। येलो सॉक्स, ओके। हम्म। और जैसे सर अभी समर्स है उसमें ना पहन सके तो क्या, और क्या करें? नहीं पहन सकते तो घर के साउथ ईस्ट में यस सर। गुरु की फोटो लगा लें, इनके जो भी गुरु हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, इतना करवाओ। उसके बाद में पहले इनको आराम आने दो मैम, फिर इसके बाद में इनकी पूजा होगी, वो पूजा फिर हम बाद में करवाते हैं। फिर इनका करवाएंगे परमानेंट सोल्यूशन, पहले इनको आराम आ जाने दो। हम जो 1000-2000 रुपए में करते हैं ना, वो इतना जी ही सर। करते हैं मैम। उसके बाद में प्रॉपर एस्ट्रो वास्तु होगा, देवता वास्तु होगा, उसके ऊपर हमारा भी 1-1.5 घंटा जाएगा, क्योंकि उनके घर का मैप भी चाहिए। और उसके बाद में ओके। एक आध पूजा भी लगेगी, फिर परमानेंट सोल्यूशन देंगे। ये अभी हमारा पता है क्या है? हम्म, ये हमारा वो है कि हम लोगों ने वो दे दिया उसको, एंटी एलर्जिक दे दी, एंटी पेन किलर दे दी, सारी चीज दे दी। अब उसको पहले आराम पड़ जाए,
सर फिर तब तक इनका मैप भी बनवा दूं? हाँ मैप वैप बनवा लो, लेकिन पहले यहाँ से शांति पड़ेगी, उसके बाद में फिर वो चाहते हैं करवाना, हाँ तब सर। फिर बड़ी फीस, बड़ा डिमांड, बड़ी सारी चीजें, क्योंकि मैम जब किसी का काम कर रहे हो ना लाखों का, जी जी तो सर। आपको ना 20,000 50,000 रुपये लेने में भी शर्माना नहीं चाहिए। नहीं सर, मेरे रिलेशन में है सर, मैं उससे पैसे नहीं ले सकती, वो हम परेशान है बहुत ऑलरेडी। तो अभी पैसे मत लो, अभी उनको रिलीफ दे दो, उसके हाँ बाद सर। में फिर इनका सबसे कम काम कर देंगे, इनकी कोई पूजा करवा देंगे, अभी देख लूंगा मैं और ढंग से, हाँ सर ठीक है। है ना, वो करवा के इनको शांति करवा देंगे। बहुत क्लोज है सर ये, मतलब छोटी सिस्टर की तरह समझ लो। तो ठीक है मैं ठीक है, इनसे कोई बात नहीं, कोई बात अमाउंट नहीं, नहीं इतना लेती। करा दो, इतने में ही आराम आ जाएगा, पहला काम तो इन्होंने यही अच्छा किया है, घर चेंज कर लिया। हाँ सर, अभी किया इन्होंने 2-3 महीने पहले चेंज। जी मैम। सर ये एस्ट्रो वास्तु का रेमेडी है सर, ये सॉक्स हाँ हाँ, पहनाना ये वगैरह? वो एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी, एस्ट्रो वास्तु में अपना रेमेडियल पार्ट बहुत ज्यादा होगा, डिटेल्ड होगा। L2 का ना सर, L2 का ना? हाँ L2 का सर। ओके एक्सक्यूज सर। मी सर। सर हाँ वैसे कहते हैं कि ये पैर में सर येलो कलर के मोजे और या येलो कलर के जूते नहीं पहनने चाहिए सर। मैम, जब हमको प्लानिट को एक्टिव कराना है या कहीं उसको सही जोन में पहुंचाना है जहां से वो हमें फायदा दे, तो करना पड़ता है। अच्छा सर। पर सर वो कहते हैं कि गुरु को नीचे नहीं पहनना चाहिए, मैं ऐसा बोलते चलो हैं। ठीक है, पर गुरु की राशि भी तो 12 है ना, आती ओके। पंजे में क्या करोगे। हम्म। सर सर एक क्वेश्चन और करूं सर मैं इसके रिगार्डिंग? जी मैम। सर ये अपना इंडिपेंडेंट होना चाहती है, इसने अभी लास्ट ईयर टैरो कार्ड रीडिंग सीखा है, वो कर रही है सर ये। तो ये चाहती है कि कुछ और करके ये इंडिपेंडेंट बने अपना, मतलब वो अभी डिपेंड है ना सर अपने खर्चे के लिए पेरेंट्स पर या हस्बैंड पर। बिल्कुल बन सकती है, लग्नेश 4th हाउस में 10th हाउस को देख रहे हैं मरकरी, इनको बोलो पन्ना पहने, मरकरी को एनहांस करें। पन्ना वही सर हाँ, 5.25 रहती। 5 कैरेट का, हाँ करती नहीं मैम। 5 कैरेट। हाँ, और इनको सर पन्ना ये, पहनना, इनको प्रोफेशन इनका काम करने लग जाएगा, और प्रोफेशन मरकरी अच्छा देख रहा है सामने सामने, जुपिटर भी देख रहा है, वीनस भी देख रहा है, बढ़िया है, जुपिटर ज्ञान है, मरकरी कम्युनिकेशन है, बढ़िया है, प्रोफेशन को सामने देख रहे हैं सारे प्लैनेट, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशन इनका शानदार हो जाएगा। और अभी ये दशा किसकी चल रही थी, दशा चल रही थी जुपिटर में, सैटर्न चल रहा है ना, नहीं जुपिटर और सैटर्न। मरकरी आएंगे अभी 26 से, सर सितंबर 26 सैटर्न के बाद चल रही, बढ़िया प्रोफेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। सर सैटर्न चल रहा है ना हाँ 2038 हाँ, तक। सैटर्न चल रहे हैं, लेकिन सितंबर 26 के बाद इनका प्रोफेशन बहुत राइज करेगा, जुपिटर में मरकरी आ जाएंगी, जुपिटर भी 7th हाउस को देख रहे हैं, मरकरी भी 7th हाउस को देख रहे हैं, दोनों 7th हाउस को देख रहे हैं 4th हाउस में बैठ के, और हो सकता है वर्क फ्रॉम होम भी हो, हाँ और सर, इनका वो जो घर होगा से ना वर्क बाहर फ्रॉम तो होम जा ही नहीं होगा, सकती वो अपनी बेटी को छोड़ इनका कर। वर्क फ्रॉम होम ही होगा, ओके। क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में आएगा तो क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम वर्क होता है फ्रॉम ना। होम। यस सर। यस। तो सर ये पन्ना कौन सी फिंगर में पहने? पन्ना सबसे छोटी फिंगर में पहना जाता है मैम, लास्ट वाले। लेफ्ट हैंड। यस। ओके सर। सर मरकरी है तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे क्या? बिल्कुल, तो वर्क फ्रॉम लेकिन होम 5th मतलब हाउस वो में अमावस दोष कंसल्टेशन आ कर रहा है सकते हैं? ना, 5th कंसल्टेशन हाउस कर में सकते हैं अमावस हाँ क्या? दोष आ रहा है ना, सॉल्यूशन हाँ सर, प्रोवाइडिंग ये अभी वो, करेंगे तो। सर वो अभी टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट कर दी है उसने करनी, अभी घर से नहीं ही नहीं, सीख कर सर सॉल्यूशन ऑनलाइन प्रोवाइडर सीखा। बनेंगे तो, पर ये सैटर्न मून जब भी एक्टिवेट होंगे इनकी दिक्कत हो जाएगी, उन्हीं से झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस में ये अमावस दोष है, कंसल्टेशन का हाउस है 5th। किससे झगड़ा सर? कंसल्टेशन जिनको दे रहे हैं उन्हीं से, क्लाइंट अच्छा से? अच्छा। क्लाइंट से, है ना। ओके सर, सर फिर इसके लिए क्या पूजा कराए वो? मैम ये अमावस दोष होती है एक सन मून की, हाँ अमावस सर। दोष की पूजा होती है, हो जाती है, कोई भी कर देगा, वहां भी कोई पंडित कर देगा, कोई भी कर देगा, कोई बड़ी नहीं तो, पूजा नहीं है, सब छोटी छोटी पूजाएं होती हैं, काम करती हैं, बहुत तगड़ा काम करती हैं। वो सर क्या बोले पंडित जी को कि अमावस दोष की पूजा करने वाली हाँ है? हाँ, सन मून वाला जो है बोले अमावस दोष की पूजा कराना, करवा दो। नहीं ठीक। होगा तो फिर मैं बता दूंगा, है ना। जी सर। इतना करवाओ मैम, काफी है, वैसे तो इन्होंने चेंज कर लिया है, इनको 50% आराम दे, सिर्फ चेंज करने से ही आ जाएगा। हाँ सर, इन्होंने चेंज किया, फिर हम लोगों ने बोला कि आप ऑनलाइन कुछ सीखो, तो वो कुछ कुछ सीखते सीखते वो टैरो कार्ड रीडिंग उसको एक दिन ऑनलाइन क्लिक किया, तो मुझसे पूछा उन्होंने, तो मैंने कहा आप सीख लो, कुछ तो करोगे। सही बात है। तो उन्होंने सीख लिया सर, अब ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया है सर उन्होंने। बढ़िया है, अच्छी बात है।
ठीक है, अभी समझ में आ गया आज का चाइल्ड बर्थ। अभी देखो ऐसा है कि ये चाइल्ड बर्थ के केस ये सब अभी हमारी प्रेडिक्शन प्रैक्टिस क्लासेस जो होंगी ना उसमें बहुत होंगे, ये सब चीजें हम करेंगे। अभी चल रहा है थ्योरी पार्ट, तो जितना आ रहा है एक आध चार्ट देख रहे हैं, अभी देखते रहते हैं, फिर आगे ये सब समराइज हो जाएगा। तब तक आपको एक ही चीज करनी है कि इन सब चीजों को दिमाग में अच्छे से ड्रिल कर लेना है, क्योंकि जब हम वो देख रहे हैं पता लगा चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं हमको याद ही नहीं है, ये चैप्टर ही याद नहीं है, क्या होता बैरन साइन, क्या होता ड्यूल साइन, क्या होता कुछ नहीं। अब वहां जाके तो फिर ऐसे ही होगा कि मैं बोलता जाऊंगा, हाँ 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 होती रही, कितना आया मालूम नहीं, है ना। तो उसके लिए आप प्रिपेयर, आप कितने होगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बोलता चला जाऊंगा, आप हाँ करते जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। सर ये सब आपके माइंड में फिट है सब सर, इतने कंजक्शन बता रहे हैं हर चीज सर के रिपीट, हाँ कई के बार रिपीट के हुआ। ये जैसे बर्ड चाइल्ड के, मैरिज के जितने चैप्टर पढ़ा है, जो कंजक्शन ये सब आपके माइंड में फिट है सर। ऑलमोस्ट, कभी तो कभी हो उसके लिए जाती मतलब, है, तो कभी उसके कभी लिए मिस नहीं भी ठीक होती है मैक्सिमम, लेकिन उसके लिए मतलब आपने क्या किया, मतलब पढ़ाई का तरीका क्या था है। सर तरीका मतलब। कुछ नहीं होता है, ये चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके पास चार्ट आते जाएंगे, वैसे वैसे आप करते जाओगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी कैसे, जैसे कि आपके पास में ये आ गया, अब आपके पास देखा आपने ये कुंडली आई है आपके पास में, इसका केस ये है, तो उसका केस देखने से पहले सबसे पहले उस केस की जो हमारी क्लास थी ना उसको पूरा पढ़ो, ओके सर। फिर उसकी कुंडली खोल के देखो, बस आ जाए। केस नहीं खोलना है, संविधान पढ़ो पहले, बाद में केस खोलना, बस इतना समझो। मतलब इतना क्लाइंट प्रैक्टिस का करते केस, रहना, तो 10 नहीं नहीं 20 50 क्लाइंट, स्टार्ट के बाद में सब हो जाए। मतलब क्लाइंट के प्रॉब्लम पहले पूछने हैं। आते ही है, ऐसा नहीं है। आप जब ऐसे कंसल्टेशन में होते हो ना तो सामने वाला खुद ही बोल देता है। अब ये क्या होता है कि फिर चलते चलते काम हो जाते हैं। अब जैसे ही बात चली, हमने फिफ्थ हाउस पे नजर गई, अरे यहाँ तो अमावस दोस्त बना हुआ है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ है, अच्छा यहाँ बैठा हुआ है, अरे यार ये तो मार्स के साथ बैठ गया, तो टक से याद आता है मार्स। अब इतना तो याद रहता है ना, इतनी बार पढ़ा पढ़ा के, कम से कम आप कुछ नहीं तो 8वें या 10वें बैच हो मेरे, ओ, तो वो टक से क्लियर किया तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है। बट आप लोगों के साथ में क्या होगा, जैसे कोई केस आया, बोले कि सर वो कुंडली है पर हमारे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आदमी जनरली पहले प्रॉब्लम बता ही देता है खुद ही, तभी कुंडली लेके आता है। तो आप उसमें फिर संविधान खोलो, धाराएं देखो सारी, फिर केस लड़ो, सिंपल। क्योंकि वो बार बार एक केस के लिए आपने जब रिपीट किया ना तो उसको पूरा रिपीट कर लिया आपने, और जब वो 3 4 5 बार रिपीट हो जाएगा ना आपके पास से, तो फिर वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आप नहीं भूलोगे। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप चलते फिरते करोगे। और एस्ट्रोलॉजी की एक सबसे बड़ी खासियत आपको बताता हूँ, याद रखना, सबको बोलता हूँ मैं लास्ट में, कि स्टार्टिंग में सीखने के बाद में ना बड़ा अच्छा लगता है, सारे प्रोडिक्शन राइट जा रहे होते हैं, 1 साल तक 2 साल तक तो ऐसा लगता है कि आप बस अपनिच भगवान है, ऐसा लगने लग जाता है एक टाइम के बाद, और लगता है। और 1 1.5 साल के बाद में फिर एक ऐसा टाइम आता है जहां आप बहुत सारे प्रोडिक्शन कर रहे हो, बहुत सारी चीज कर रहे हो, उलझ गए, क्योंकि आधा तो आप भूल गए, क्योंकि अब आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको आ गया है, आपने खोल के नहीं देखा, आप धीरे 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 इरेज हो रही हैं चीजें। फिर आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा सब हौच पौच हो रहा है कि सब कुछ जीरो हो गया, और फिर यही डायरीज को आप दोबारा खोल के देखोगे, फिर से शांति से पढ़ोगे, तब फिर आप पक्के हो जाओगे, फिर आप कभी नहीं गिरोगे। एक बार गिरता जरूर है आदमी, तो स्टार्टिंग में इसका मतलब उसको सर बहुत इसको घमंड बार, देती है एस्ट्रोलॉजी। इसका एस्ट्रोलॉजी मतलब ये स्टार्टिंग बार में बार नौ करें। की को ना बहुत घमंड देती है। इट मीन सर हम बार बार रिपीट करें, अपनी डायरी को खोल खोल कर अपने नोट्स को यस, पढ़ें। क्योंकि रूल तो यही है। अब सिंपल सी बात है, आपने तो केस लड़ना है, और केस लड़ने के लिए आपको संविधान की सारी धाराएं आनी चाहिए, और जो पर्टिकुलर केस है उसकी तो सारी धाराएं आपको हनुमान चालीसा की तरह याद होनी चाहिए, तब जाके आप केस लड़ पाओगे। तो बस अब समझ जाओ, तो बार बार आपको वो चैप्टर खोलना है, फिर आप भी वकील बन जाओगे, आप भी केस लड़ोगे, आप भी जिताओगे। हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से यही कर रहे हैं ना, ऊपर वाले ने जो सृष्टि बनाई, जो भी तारों का मूवमेंट चल रहा है, सारी चीज चल रही है, हम उसमें सृष्टिकर्ता के साथ केस ही तो लड़ रहे हैं। हम ये सारी रेमेडीज करा के क्या कर रहे हैं कि उन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं जो कि खराब कर रही हैं। हम केस लड़ रहे हैं ना, तो केस के लिए हमें सारे रूल्स रेगुलेशन लॉ तो पता होनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में भगवान शिव ने पार्वती जी को बताई थी। सबसे पहले जो इसका उद्गम हुआ था ना, भगवान शिव ने दिया है, पार्वती यस, जी को बताई थी, उन्होंने बताई थी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो दी है ना ऋषि पाराशर जी को भी, वो शिव भगवान ने प्रसाद स्वरूप दी, आशीर्वाद स्वरूप दी है। इसकी जो कहानी आती है शिव पुराण में, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को दी है, एस्ट्रोलॉजी बताई है, कैसे ग्रहों का जो मूवमेंट होता है और कैसे क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं,
और ये कैसे क्या करते हैं। आप जब शिव पुराण खोल के देखेंगे तो उसमें आएगा पूरा चैप्टर। सर वो शिव सूर्योदय शास्त्र दिया ना सर पार्वती जी हाँ, को, तो उसमें ही एस्ट्रोलॉजी है क्या? शिव सूर्योदय शास्त्र अलग है, ये अलग है? शिव पुराण, शिव महापुराण। नहीं, स्वर विज्ञान जो है। मतलब उसमें ऐसा नहीं दिया है कि एस्ट्रोलॉजी दी है, उसमें एस्ट्रोलॉजी हाँ, की बेसिक चीजें दी है, राशि, नक्षत्र, प्लानेट, ये बताया है। भगवान शिव पार्वती जी को समझा रहे हैं कौन किसका कारक है, कौन किसका है, और वही एज इट इज चीज है ऋषि पाराशर जी ने अपनी बुक में लिखी है। वहां से कहानी आगे बढ़ी है। एक्चुअली में हमारे पास ब्रह्म ऋषियों के पास जितना भी ज्ञान था वो ऊपर वाले ने, भगवान ने स्वयं दिया कि लो ये एक नई विधा, इससे तुम कुछ कर पाओगे, कैलकुलेशन कर लो, लो एक नई चीज ले लो, ऐसे दे देते थे। तो क्या करते थे ब्राह्मण लोग, क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे और तपस्या करते थे। तपस्या करके जो अस्त्र शस्त्र देवताओं से मिलते थे वो राजा को देते थे। राजा उससे बलवान बनता था, अपना राज्य का विस्तार करता था। इसीलिए तो ब्राह्मण का सम्मान होता था कि भाई एक तो भूखा नंगा, भिक्षा मांग के खाने वाला, ऊपर से जंगल में रह के तपस्या करने वाला, और तपस्या करके भी तपस्या का जो फल लेके आएगा वो मेरे को देगा, जिससे मेरे राज्य का और विस्तार होगा। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान था। भाई फ्री फंड में कोई क्यों करेगा ब्राह्मण का सम्मान। यही सब चीजें चलती थी। तो वहां पे ये जो चीजें ना, आप आज देखो जो पूरा साइंस है, इसीलिए तो बोला जाता है कि पूरी नालंदा जल गई। नालंदा के अंदर लाखों करोड़ों किताबें, लाखों करोड़ों तरह का, ये एस्ट्रोलॉजी तो उसका 1% भी नहीं होगा जो वहां पे ज्ञान है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो तप किए, जब मन को एकाग्र किया, सब कुछ किया, जब वो परमात्मा से मिले तो उन्होंने नई नई चीजें दे दी और लोग बेटर करने के लिए, समझने के लिए। उस साइंस को ऊपर वाले ने दिया। हमारे आध्यात्म का जो साइंस है ना, वो ऊपर वाले ने दिया डायरेक्टली। ऐसा है। मैं ये पार्ट बताता हूँ सर क्लाइंट को शुरुआत में, कि हमारा ज्ञान को जलाने में नालंदा को जलाया मुगलों ने, जो पर क्योंकि हमें विज्ञान से दूर करना, तभी भारत पे विजय पाना, ये उनको समझ गया। और ये हमारे ऋषियों ने ये सब लिख के रखा, इतना विज्ञान था हमारे देश में, इसके वजह से भारत समृद्ध देश हुआ करता था, कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन वहां पे यही चीज बनी कि नालंदा को जलाने में वो कामयाब रहे, और 10% भी विज्ञान नहीं बचा है। मतलब 90 जल गया और 10 में ही हम लोग अभी इतने ज्ञानी बन सकते हैं। तो कितना जमा किया रहेगा हम लोग ने। देखो क्या होता है, जब आपकी साधना और साथ में मिलती है ना, और आप ये पढ़ रहे होते हो, तो आपके ज्ञान चक्षु ऊपर वाला खोल देता है। फिर आप वो चीजें करते चले जाते हो कि जो चीजें आपने पढ़ी भी नहीं, है ना। तो वो आता है टाइम, वो होता है, सब कुछ होता सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है सर। है जी। सर जैसे फर्स्ट टाइम हमने अबॉर्शन देखे, ऐसे ही अगर फर्स्ट चाइल्ड के बाद अबॉर्शन देखते हैं तो सेवंथ हाउस देखेंगे सर? यस मैम, यस मैम। और सर ठीक है सर। और सर सेवंथ किसी हाउस के में, सेवंथ हाउस में केतु मार्स जिसका भी बेटा होगा, देख लेना सेकंड अबॉर्शन हो जाएगा पहला बच्चे के बाद, दूसरा बच्चा गिर जाएगा। वो सर किसी भी दशा में प्लान करें तब भी ऐसा होगा ही होगा ना, अगर सेवंथ मतलब हाउस दशा का इफेक्ट तो पड़ता है, ऐसा अफलिक्शन है। नहीं है। वो दशा में पड़ेंगे, पर सेवंथ हाउस में प्रोमिनेंट बैठा है ना प्लैनेट, तो हम उसको पहले एस्ट्रो वास्तु से उस हाउस से हटाएंगे। सबसे पहले तो मार्स या केतु को हटा के उसको उसके फेवरेबल जगह रखेंगे, इसको खाली करेंगे जगह को, आपके घर के वास्तु में भी और आपके बॉडी से भी। ठीक है। और फिर उस प्लैनेट, जो प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है, उसको शांत करेंगे दान के द्वारा, है ना, या फिर मंत्र जप, या जो भी चीजें होती हैं उसके द्वारा। तब तो सर जाके हम फेवरेबल कंडीशन को सेट करेंगे। ये सब हम एस्ट्रो वास्तु में सीखेंगे सर? ये तो एस्ट्रो वास्तु में सीखेंगे, बट अभी हम एस्ट्रोलॉजी की भी सारी रेमेडीज सीखेंगे मैम। पूरा रेमेडियल पार्ट आएगा आपका। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी हम पूरी सीखेंगे, पर मैं एस्ट्रो वास्तु किस लिए कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। ये भी करती है, पर मेरे को एस्ट्रो वास्तु में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। आज देखो, हम क्लाइंट का काम कर देंगे, उसको हमने ना बोला कि 5,000 की पूजा करनी है, ना कुछ करना है, किसी के पास है कि नहीं है कि कुछ है, आपने 100 रुपए का खर्चा नहीं बताया उसको, खाली अपना कंसल्टेशन चार्ज लिया और उसका काम हो जाएगा, तो फैन हो जाएगा आपको। वैसे भी सर आज के टाइम में पूजा वाला सिस्टम कम हो गया ना, लोगों में इतना हाँ, सर पेशेंस सब नहीं कुछ रहा, डीप में आस्था करते नहीं हैं रही। सर। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो सर एस्ट्रो वास्तु एक्टिवेशन, ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। फिर क्या होता है, जब ये हम कर देते हैं तो काम बहुत हद तक हो जाता है, लेकिन फुल फ्लैश करने के लिए फिर लास्ट में हम पूजा करवा देते हैं। पर तब तक हमारी फीस ही इतनी हो जाती है कि 5-7 हजार की पूजा है, क्लाइंट को बिना बताए भी हम कर दे सकते हैं कि भाई ठीक है, मेरे से ले लो, इनके नाम का ये कर दो, उनसे मंगवा देंगे जो भी कुरियर मंगवाना है ना। सर इसका देखो काम पूजा एबॉर्शन ही, एक सच्चाई बताऊं, काम पूजा ही सबसे जोरदार करती है। ये नियम है, करने वाला हो, ब्राह्मण अच्छा हो ना, तो पूजा से अच्छा काम कोई चीज नहीं करता। अर्जुन की तीर की तरह लगती है।
ऐसे सर ऐसे काम होते देखे ना मैंने तो अपनी जिंदगी में पूजा से, कि मैं क्या बताऊं। सर एक चीज और बताइए, जैसे ये लेडी है, ये लेडी का हस्बैंड तो इसको सपोर्ट करेगा नहीं पूजा करने में, तो ये अकेली करा सकती है या बाहर किसी को पैसे दे के बस आप कर दो मेरे नाम इन्हीं को से? कराना है, बाहर किसी को पैसे देके करवा ले, हम्म, कोई दिक्कत नहीं। सर क्योंकि वो घर एबॉर्शन में का भी सर, नहीं करा सकती सर वो, क्योंकि वो हस्बैंड आता जाता रहता है बट स्टे नहीं करता उसके साथ, तो वो करवा मतलब ले, कोई पंडित दिक्कत जी को। नहीं, बाहर बाहर ही है, इनके थ्रू नहीं करवानी, बाहर ही। ओके सर। सर एबॉर्शन का बताया सेवेंथ हाउस का। अगर वो एबॉर्शन करना और होना ये दो ना अलग चीज है, तो सेवेंथ हाउस से देखने करना होना और कोई करते हैं तो उसके लिए हाँ, कैसा देखे? ये भी ठीक है सर। सर वो हो जाएगा, या तो वो जानबूझ के करेगा या हो जाएगा। वो अच्छा, डसता है मतलब नहीं, सेवेंथ में रहेगा तो वो होगा डरता या है नहीं कि जानबूझ के? सेकंड चाइल्ड गिरना है। अब ये गिरना है का मतलब कैसे भी हो सकता है, वो जानबूझ के कर दें या खुद हो जाए। अच्छा देखो अच्छा। जो प्रारब्ध लेके आया है बच्चा हम्म कोख के अंदर, वो भी हम्म अपना प्रारब्ध लेके आया है कि उसको कितने टाइम रहना है। आप या तो किसी का भागी बन जाए, कोई उस जानबूझ के हो जाए वो, या फिर वो बिना अनजाने में हो जाए, वो उतनी ही उम्र लेके आया। और सर टोटल कितने चाइल्ड होंगे किसी के, ये कैसे पता करेंगे? फिफ्थ हाउस में कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं और फिफ्थ हाउस पे कितने प्लैनेट की दृष्टि है। ओके सर। और सिंपल। सर एक हम्म। केस मेरा ही है। जैसे मेरा एक सेकंड बेबी हुआ था, वो बहुत सिक था सर। जब भी मतलब पैदा हुआ तो ही बहुत बीमार था, और हम्म। अराउंड 2 इयर्स बाद वो एक्सपायर हो गया। तो सर हम्म। उसको कैसे देखेंगे कि कोई बेबी बर्थ के टाइम कितना सिक पैदा होगा और क्या लाइफ रहेगी उसकी? सेवंथ हाउस का लॉर्ड मैम, सेवंथ हाउस का लॉर्ड, सेवंथ हाउस के नक्षत्र लॉर्ड, कसफल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखो कहाँ पे है। 6 में तो नहीं है, 12 में तो नहीं है, 8 में तो नहीं है। अच्छा सर। और है सर ना। उस बेबी की और लाइफ फिर उसके बाद, बेबी हाँ, की लाइफ उस बेबी के चार्ट से देखेंगे या वो भी इसी यस, से यस, उसके चार्ट से पता लगेगा। उसके चार्ट से? ओके सर। है ना। सर क्या हम लोग एक कोई नॉर्मल कुंडली ले सकते हैं इसमें, मतलब चाइल्ड भी हो और कुछ ऐसा एक आध वो हो तो कुछ देख सर सकते हैं इसमें क्या एक है ना नहीं। शास्त्र पढ़ा था मैंने सर। सर एक हम्म। शास्त्र पढ़ा था, पढ़ने में आया था। जैसे कंसीव करने के समय पे अगर फर्स्ट डे टू 15 डे, उसमें फर्स्ट 2-3 में बच्चा रहना, या तो जन्म के दिन में प्रथमा द्वितीय तृतीया के हिसाब से अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी आयु, उसका हम्म। आरोग्य सब निर्धारित होता है। तो उसमें भी बच्चे का कर्मा लेके सब कुछ जो आप बोल है रहे हैं। जो बाला रिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो पाराशरी होरा शास्त्र है, उसमें पहला ही चैप्टर, ये सारे प्लानिट और सब कुछ बताने के बाद में पहला चैप्टर आता है बाला रिस्ट। हाँ बच्चे की उम्र कितनी हाँ। होगी उसका और वो डिफाइन कैसा करते रहेगा, हैं। और वो ठीक है। कैसा रहेगा, उसके पराक्रमी बहुत रहेगा सारे क्या? कॉम्बिनेशन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप बोलेंगे तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसको बोलते हैं बाला रिस्ट, जो हम्म, उन्होंने इस चैप्टर का नाम दिया है, अच्छा। ऋषि पाराशर जी ने। है ना। पूरा चैप्टर है। इतना काफी है सर, यही वहां पे बोल भी रहा आ हूँ। जाता है कि शादी की उम्र सर इसके 35 साल नोट्स ही मिल जाए रहेगी, तो भी 40 चलेगा सर? रहेगी, 50 रहेगी, 70 रहेगी। लेकिन बात वही है, हम लोग एस्ट्रोलॉजी जब भी करते हैं, एक तो जुआ सट्टा शेयर मार्केट, और एक इसकी उम्र क्या रहेगी, ये किस उम्र में खत्म हो जाएगा, ये चीजें हम नहीं करते। नहीं प्रॉब्लम करते। ये है। इसीलिए वो चैप्टर मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप पाराशरी होरा शास्त्र का वॉल्यूम 1 भी ले लेंगे, तो उसके अंदर बाला रेस्ट है, उसमें सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। आप पढ़ेंगे उसको आराम से, आप समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ठीक है। यस सर, सर उसके उसका नोट्स दे उसका दीजिएगा नहीं तो। फोटो वगैरह सर शेयर कर देंगे तो, बुक का। ठीक है। सर सर लास्ट ईयर का केस मैंने 2 केस किए ना सर। हम्म। खास करके आप वास्तु बोले ना, तो बंदे के नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक का जोन में अगर वास्तु दोष रहेगा बड़ा, तो बच्चे होने में दिक्कत होती है। 2 केस में मैंने वास्तु का देखा, उनका जाके काम किया सर। 3 महीने के बाद में एक बंदे को ट्विंस हो गया, एक घर में ट्विंस लड़की हो गई, दोनों को ट्विंस हो गया। ये कॉन्सिडेंस है, मतलब मुझे भी पता नहीं चला, लेकिन मैंने दोनों के वास्तु अलग अलग टाइम पे किए। एक केस आया भाई बच्चे नहीं हो रहे, चार तो बाद में उन्होंने बोला कि 4 बार मिस कैरेज हो गया। तो मैं गया, वास्तु देखा, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम था, रेमेडी दे दिए, उपाय किया। 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि कंसीव कर लिया है। उसके बाद में 9th मंथ पूरा होने के बाद एक लड़का एक लड़की हुई। नाम अभी एक मैंने ही दे बात दिया आपको निम्बू। बताऊं, एक सच आपको बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है काम होने के पीछे? आपका खुद का समय कैसा चल रहा है। आपका समय सही चल रहा है ना, तो आपको यश मिलता जाएगा, आपके सारे काम होते जाएंगे।
अगर आपका समय खराब चल रहा है ना, आपकी दशा खराब चल रही है, तो आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाए, आपने पूरा दिमाग लगा दिया। तो एक्चुअली में लास्ट में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट सब कुछ सीखने के बाद भी ना ऐसे कर लेता है फिर ऊपर वाले के सामने सरेंडर, यस यस यस। मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही है। इसीलिए हमारे जो पुराने एस्ट्रोलॉजर थे वो क्या थे, भक्ति में भी रहते थे, प्रभु भगवान के नाम से ही चालू करते थे, क्योंकि उनने सरेंडर कर दिया सब पढ़ के। क्योंकि उनने वो फेस भी देख लिया जब उन्होंने अति का घमंड किया, जिसको जो बोला वो हुआ, और जिसके जो हुए वो काम किए, और एक टाइम वो कर दिया कि किसी के काम नहीं हो रहे, हर आदमी आके गाली दे रहा है, और आता सब कुछ वही है, ज्ञान वही है। जब ज्ञान शून्यता आ गई ना, तब समझ में आ गया कि प्रभु तू ही है ना। इसीलिए फिर आदमी को स्पिरिचुअलिटी साथ में रखता है ना, जो एस्ट्रोलॉजर स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ता है ना, उसके सर पास एक ताकत होती है। सर एक एक इससे रिलेटेड मैं आज शेयर करूंगा, क्योंकि रह नहीं जाता सर, इतने बातें आपसे निकलती है ना, जितने मैच करे पता नहीं, अट्रैक्शन इतना। 6 गुरु के बाद मैं आपके पास आया हूँ सर। पूजा करने के बाद सवेरे मेरे 7 बजे का टाइमिंग है, ग्लास में पानी लेके प्रभु, मतलब पूजा होने के बाद मैं प्रभु को बोलता हूँ, भाई ये फील्ड में मैं कैसा आया मुझे पता नहीं, जो कर रहा हूँ क्या पता नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं आप मेरे से करवा रहे हो, जो अच्छा हो रहा है आप ही करवा रहे हो, बुरे होता आपका ही फल जाएगा, है। होता सर जाएगा। यही जिस कर दिन रहा ये हूँ कर दिया रोज ना, ये डेली, करने का मतलब ये होता है मैं कुछ नहीं, आप करा रहे हो और लास्ट बस। 2 ईयर से कर उस रहा हूँ दिन से सर काम वैसे ही एक होने दिन। लग जाता है। अरे आधी जनसंख्या हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स की बिना एस्ट्रोलॉजी जाने यही कर रही है, उसके भरोसे पे चला रही है गाड़ी और चल रही है, दाना पानी सबको मिल रहा है। ये कुछ नहीं एग्जैक्टली आता। सर, एग्जैक्टली 2 साल से ही कर रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं कैसा मैं चालू किया, किसी का सुना नहीं। मैं भगवान को पूजा करने के बाद बोलता हूँ जो कर रहा हूँ याद किसी का रखना, अच्छा। जब जिसका काम होगा आपको कभी लगेगा नहीं कि आपने किया तो ये हो गया, और कभी किसी का नहीं होगा ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ किया फिर भी क्यों नहीं हुआ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली वही ये तो है। पता है कब आएगा, जब आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी, तो आप एक टाइम के बाद में सम हो जाओगे। तो इसीलिए तो फिर उस दिन चीजें फोन किया था ना मैंने आपको सर, दुख हो गया था एक चीज में, आपको मैंने इसीलिए फोन किया, 3 दिन डिस्टर्ब था, लेकिन आखिरकार वही है, चौथे दिन में कवर कर लिया कि नहीं प्रभु ये तुमने करवाया है, मेरा कुछ नहीं है, आप रास्ता दिखाओ। और जो अच्छा हो रहा है भाई आपने किया, मैंने नहीं, पैर जमीन पे। लेकिन एक खुशी होती है सर, किसी के घर में एक जरिया तो मैं बनाऊं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जरिया मैं बनाऊं इसके लिए धन्यवाद है मेरे लिए। लेकिन कर रहे हैं सबका। आप, मुझे कुछ नहीं है उसमें सर, इससे घमंड नहीं आना है, लेकिन मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है, खुशी मैं मिल रही बोला है। ना, जिस दिन आपको लगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई है, नहीं सर बहुत गहरे नहीं, उसी दिन बस से उल्टी गिनती खत्म। शुरू हो जाती है। खत्म, वो तो आनी ही ऑलवेज नहीं है। लर्नर, ऑलवेज लर्नर, ऑलवेज लर्नर। मैं भी हमेशा लर्नर हूँ और लर्नर सर ही ये रहना है। इतना इतना बड़ा समुद्र है सर, ये आ ही नहीं सकता। अभी तो सर कोशिश हम कर लोगों सकते ने हैं। 1% भी नहीं, मतलब देखो तो सर आया है आपने तो बहुत गोता खाया, समुद्र का। लेकिन जबरदस्त गोता खाया आपने, जबरदस्त। यस। कर सर रहे हैं, अभी भी मैंने चल रहा है। सर मैंने अभी अपने 7th हाउस का बताऊं आपको मैं, जो मैं अपना हम्म। बता रही थी। 7th हाउस का एसएल बन रहा है सर सैटर्न, हम्म। उसका एनएल बन रहा है राहु, हम्म। और उस पर मार्स का एस्पेक्ट है सर। राहु और बेटा सर कहाँ है? राहु सर 5th हाउस में बैठा है। और सर फिफ्थ हाउस राहु सैटर्न बच्चे में बैठ के सैटर्न प्रॉब्लम की देता है। राशि है सर, और सैटर्न 12th हाउस में बैठा है। 12th भी आ गया, हाँ सर, 5 मैंने भी आ गया। अभी आपने बोला तो आज ही देखा सर, फर्स्ट टाइम ऐसे। ऐसे ही देखना है बस सारी चीजें। और राहु अगर 5th हाउस में बैठेगा तो भी फर्स्ट चाइल्ड में बहुत प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट चाइल्ड में ही बहुत प्रॉब्लम होती हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट टचवुड, गॉड ग्रेस की मेरी बेटी ठीक है। है। चलें, करें आज की सभा समाप्त। जी सर। नहीं ठीक है, सर कल आपकी छुट्टी है। समाप्त कल हम करने में मिलेंगे तो दिल मुझे नहीं करता, 10th लेकिन हाउस। करनी पड़ती है। सर मन अभी नहीं सर कल करता है, लेकिन जोशना क्लास जी से पूछ जाना रहे हैं सर पड़ेगा। कुछ। सुनिए हाँ सुनिए सर सुनिए। जोशना जी का सवाल ले लो। कल आपकी छुट्टी है, जो एक सेकंड, कल आपकी छुट्टी है। कल मेरे को उस क्लास का लंबा लेना है मुझे, क्योंकि 8th हाउस हो गया, 9, 10th, 11, 12 चारों करवा देने हैं एक ही बार में, इसीलिए उनकी आज छुट्टी रख दी मैंने। एक ही बार में उनका लॉर्डशिप कंप्लीट करा दूं मैं। तो आज आपका ये हो गया है, छुट्टी है आपकी। जी परसों हम करेंगे फॉरेन ट्रैवल कर लेंगे और प्रॉपर्टी कर लेंगे, 2 टॉपिक एक साथ करेंगे परसों। सर रत्ना सर के कर लो इवनिंग ना में सर ही। पहले। ज्यादा बड़े सर बड़े नहीं रत्ना है। के कर लो ना, क्या? रत्ना के कर लो ना, रत्ना रत्ना रत्न का उसका कर करेंगे, लो। कर लेंगे, ये सब होने के बाद कर लेंगे। एक सर क्लास रख ले, एक क्लास, 20 मिनट क्लास का रख काम है।
सर एक क्लास इवनिंग में ही रहेगी सर? सर हाँ सर आपने कोई वो वीनस और उसकी क्लास ली होगी ना, मर्करी और वीनस की, वो उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज। ओके 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 जुपिटर, मर्करी और वीनस, दो तीनों की। ठीक है, सर आज के हाँ प्रिंटेड नोट्स का पीडीएफ। मैं ढूंढता हूँ पहले। तो बस सर वही तो आज दिक्कत आ रही है, अभी सर थोड़ा समय की शॉर्टेज आ गई है, एनालिसिस ढूंढ के मैं सर देता जो हूँ। एनालिसिस क्लास हुई थी सर, उसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे सर आज की? हाँ देखो, पढ़िए, उसको अपलोड करके मैं देता हूँ, है ना? जी सर वो ठीक है। ठीक है। ज्योत्सना मैम का एक क्वेश्चन ले लो सर, क्लास ज्योत्सना मैम हाँ का एक कल ज्योत्सना क्वेश्चन ले मैम लो। क्या बोल रहे हैं मैम? सर मैं यही पूछ रही हूँ कि जैसे अभी आपने बोला कि फिफ्थ हाउस में जितने प्लैनेट बैठे हैं और हम्म उनपे जो दृष्टि